ठीक है, हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 1 वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग पहले क्या करते हैं, जानते हैं कि वास्तविक संख्या पहले बना कैसे। ठीक है, वास्तविक संख्या से पहले हम क्या करेंगे, संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो जो सबसे पहला जो संख्या है वह है संख्या। कि संख्या किसको बोलते हैं, है ना? संख्या मतलब डिजिट। क्या होता है? डिजिट संख्या। हाँ, डिजिट मतलब संख्या, नंबर। तो जो डिजिट है, डिजिट जो है कहते किसको हम लोग? ठीक है, तो टोटल जो डिजिट होता है वो 10 को होता है। कौन कौन होता है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9। ये हो गया डिजिट, है ना? और डिजिट को हिंदी में हम लोग बोल देते हैं अंक। क्या बोलते हैं? अंक। क्या बोलते हैं? अंक। डिजिट यानी कि अंक। और जो अंक है, अंकों से बना है संख्या। किससे बना है? अंकों से। हाँ, क्या संख्या तो 10, 20, 50, 60, 100 जितना भी बना होगा, यही लोग से ना बना होगा। तो इससे जो संख्या बना है, बहुत टाइप का संख्या बना है, बहुत प्रकार की संख्या बना है। तो उसमें से जो बेसिक संख्याएं, जिसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। कौन संख्या? प्राकृत संख्या। हाँ, प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? तो वैसा संख्या जो 1 से शुरू होता है। कहाँ से? 1 से शुरू होता है, अनंत तक जाता है, मतलब जीते रहता है, कोई रुकता उगता नहीं है, वो जीते रहता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। जैसे कि 1 से स्टार्ट हुआ, 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरह करके वो अनंत तक जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग इनफाइनाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट, अनंत तक जाता है। उसके बाद आता है आपका पूर्ण संख्या। हाँ, पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। कौन सा संख्या? पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। अभी जो होल नंबर है वो किसको बोलते हैं? तो जो 0 से शुरू होता है। कहाँ से? 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से जो बढ़ता है। प्राकृत संख्या को हम लोग गिनती वाला भी संख्या कहते हैं। ठीक है, और जो ये पूर्ण संख्या है, यानी इसको हम बोलते हैं होल नंबर, जिसमें सभी संख्या आ जाता है। 0 से इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि सभी संख्या आ जाएगा इसमें। उसके बाद ये हो गया प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू हुआ। ये हो गया आपका पूर्ण संख्या जो आपका 0 से स्टार्ट हो गया। एक होता है आपका पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक, यानी इसको बोलते हैं इंटीजर। हाँ, इंटीजर यानी कि पूर्णांक। इसमें क्या होता है कि इसमें याद रखना कि सभी संख्या आ जाता है। जैसे 0 से लेकर जितने भी धनात्मक संख्या हैं, चाहे तुम्हारा 1 है, 2 है, 3 है, 4 इस तरह आगे बढ़ता है ये। और 0 से पीछे यानी -1, -2, -3, -4 इस तरह। तो हम कह सकते हैं कि सभी यहाँ जितना भी, ये देखो ये वाला इधर जितना जा रहा है वो क्या है? धनात्मक संख्या है। और इधर क्या है? यहाँ से यहाँ ये आपका ऋणात्मक संख्या है। तो कह सकते हैं कि सभी धनात्मक संख्या प्लस सभी ऋणात्मक संख्या और साथ में 0, मतलब जब सब रहेगा तभी हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। मतलब पूर्णांक होने के लिए ऑल नेगेटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स और साथ में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे, यानी इंटीजर। अगर हम इसका शॉर्ट में नाम जानेंगे ना, जैसे कहीं अगर n लिखा मिल गया n, तो तुम समझ जाना कि वो नेचुरल नंबर है। अगर कहीं W लिखा हुआ मिल गया तो समझ जाना कि वो
होल नंबर है। और अगर कहीं पे आई लिखा हुआ मिल जाए या फिर जेड लिखा हुआ मिल जाए तो समझ आना है कि ये इंटीजर्स के बारे में बात कर रहा है। तो ये हो गया हम लोग का अंक, मतलब कि डिजिट, यानी कि 0 से लेके 9 तक होता है। फिर हो गया प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होता है अनंत तक जाता है। फिर हो गया पूर्ण संख्या यानी जो 0 से शुरू होके अनंत तक जाता है, ये भी आपका अनंत तक जाएगा यानी कि इनफाइनाइट तक जाएगा। उसके बाद ही आपका पूर्णांक है, जो पूर्णांक क्या होता है जिसमें धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और 0 होता है। तो कुल मिला के हम लोग ये अभी तक से जान गए हैं, ठीक है। अगला हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या किसको बोलते हैं। इसको तुम लोग ये कर लो, ठीक है। अगला हम लोग जो संख्या हो क्या है, परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या किसको बोलेंगे इसको ध्यान देना, ठीक है। देखो लिख दे रहे हैं, इसका डेफिनेशन लिख दे रहे हैं कि वैसी संख्या जो P/Q है ना, ध्यान देना, P/Q जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वैसी संख्या जो P/Q जहाँ पे Q बराबर 0 के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। उदाहरण में देख लो, जैसे हो गया आपका 2/5, देखो ऊपर में भी संख्या है नीचे भी संख्या है, ठीक है। और फिर और देखो माइनस में 3/2 कुछ भी ले लो, 0/1 याद रखना, 0 भी परिमेय संख्या, क्योंकि 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो ऐसे 0 केवल लिखते हैं, ऐसे 0, मतलब 0 भी अपना आप में एक परिमेय संख्या है। जब बोलिएगा कोई कि कैसे इसको हम लोग निरूपित करेंगे, कैसे इसको हम लोग दर्शाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे ऐसे 1 मान लेंगे। लेकिन याद रखना है कि कोई भी संख्या अगर लिखा हुआ है तो अपने आप में क्या है, परिमेय संख्या है। कोई भी संख्या, जैसे हम अगर ऐसा लिख दे 3 लिख दिए तो 3 भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे 1 है, ठीक है। तो कोई भी संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं, जितने भी तुम्हारा ये प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, या फिर जो पूर्ण संख्या है या इंटीजर है, सब अपने आप में क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि हर संख्या के नीचे में क्या है, 1 छिपा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, परिमेय संख्या बोल देंगे। तो ये हो गया परिमेय संख्या। और एक हो जाता है जिसको लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसको हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो सीधे याद रखना है कि वैसा संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। देखो साफ साफ लिखा है कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसी का लिखना है सीधा, बस वैसे कर देना है कि वैसी संख्या जो P/Q जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में नहीं हो उसे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखो जो रूट वाला संख्या होता है ना, जैसे रूट में 3, इसको हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हम इसका स्क्वायर रूट से निकालेंगे ना वैल्यू, तो 1.73 मतलब चलते रहेगा, ख़त्म नहीं होगा।
ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे रूट 4 को हम लोग अपरिमेय संख्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रूट 4 से हम लोग जानते हैं 2 टूट के 2 निकल जाएगा। मतलब रूट 4 में क्या होगा ना कि कुछ ऐसा हो जाएगा, 4 है तो हम लोग जानते हैं कि 2 × 2, अब 2 को मिल गया तो स्क्वायर रूट से बाहर एक मिल निकल गया। अब जब एक निकल गया 2, ये तो फिर अपरिमेय संख्या नहीं रह जाएगा, ये तो परिमेय संख्या बन जाएगा। इसीलिए रूट के अंदर हम लोग 4 को नहीं ले सकते हैं, रूट 4 को हम लोग अपरिमेय संख्या नहीं मान सकते हैं। अगला हो जाएगा रूट 5, रूट 7, इस तरह करके और आगे बढ़ेगा। कुछ जीरो वाला संख्या जो होता है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग वाला जो संख्या जो कभी कटता ही नहीं है, वो भी इसके अंदर आ जाएगा। मतलब वैसी संख्या जो जिसको डिवाइड देने के बाद वो चलते रहेगा, कभी कटेगा नहीं। जैसे तुम 22/7 को तुम डिवाइड देगा ना, ये 22/7 को, तो इसको डिवाइड देगा तो 3.14 या अलग अलग आते रहेगा। तो इस तरह का संख्या को भी हम लोग क्या कहते हैं, जो पॉइंट में चढ़ते रहेगा, चलते रहेगा, एकदम अलग अलग आएगा, एक भी सेम नहीं आएगा, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो उसको भी याद रखेंगे इसके अंदर, है ना। तो ये हो गया परिमेय संख्या, हो गया अपरिमेय संख्या। तो जो वास्तविक संख्या है ना, यही दोनों का मेल है, यानी जब दोनों को हम कंपोजिशन कर दे, दोनों को मिला देंगे तो वही बन जाएगा मेरा क्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। दोनों संख्या को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या बोलेंगे। वास्तविक संख्या है ना, इसको बोलते हैं रियल नंबर। हाँ, क्या बोलते हैं इसको, रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या। अब इसका डेफिनेशन हम लोग बात करेंगे, परिभाषा तो सीधा लिखना होगा, वैसा संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों हो। मतलब ऐसा संख्या जिसमें तेरा परिमेय भी है व अपरिमेय भी है, दोनों शामिल हो जाएगा। हम परिमेय वाला को भी बोल देंगे वास्तविक संख्या है, और अपरिमेय वाला को भी कह देंगे वास्तविक संख्या है। तो सीधा अगर हम बात करेंगे, लिखेंगे वैसी संख्या, वैसी संख्या जो परिमेय तथा अपरिमेय, वैसी संख्या जो परिमेय तथा अपरिमेय है ना, वैसी संख्या जो परिमेय तथा अपरिमेय दोनों हो, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे देखो, हम लोग दोनों का मतलब समझ रहा है, ये नहीं कि एक एक में दोनों गुण हो, ऐसा नहीं। मतलब परिमेय और अपरिमेय एक ऐसा संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों का गुण हो, उसी को हम लोग बोलेंगे वास्तविक संख्या, ऐसा नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि परिमेय वाला को भी हम लोग वास्तविक संख्या बोल देंगे और अपरिमेय वाला को भी हम लोग वास्तविक संख्या बोल देंगे। मतलब इसमें तेरा ऐसा बटा वाला भी नंबर रह सकता है ना, और अंडर रूट वाला भी रह सकता है, और जो पॉइंट वाला है वो भी रह सकता है। तो हम लोग सबको क्या बोल देंगे, वास्तविक संख्या बोल देंगे। समझ में आ रहा है ना। तो अभी क्या जाने, परिमेय संख्या जो p/q के रूप में दिखेगा, अपरिमेय संख्या जो p/q के रूप में नहीं दिखेगा, और वास्तविक संख्या जो दोनों हो सकता है ना, परिमेय और अपरिमेय दोनों होगा, उसको हम लोग बोलेंगे वास्तविक संख्या। अब हम लोग आगे जो चैप्टर है यही ना, वास्तविक संख्या है चैप्टर का नाम है। अब यही चैप्टर का हम लोग अब जो मेन बात है उस पर चलेंगे। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे किसके बारे में, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, या फिर इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी कहते हैं। ठीक है, ये कहा बोलता है, पर इसको समझना होगा। ये कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक, यानी दो गो नंबर हो, याद रखना, धनात्मक मतलब होता है पॉजिटिव संख्या, है ना, दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r आपका विद्यमान होगा जो a बराबर bq प्लस r होगा। ठीक है, ये तो अभी थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हम लोग उदाहरण लेते हैं, फिर पूरा इसको समझते हैं कि ये जो b
ए जो है किसके बारे में बोल रहा है, बी किसके बारे में बोल रहा है, क्यू कहाँ के बारे में बात कर रहा है, और आर क्या है। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, तो क्लियर पूरा हो जाएगा। पहले तो हम लोग यहाँ बोल देते हैं ए और बी दिए रहने पर, मतलब आपका ए और बी दो कोई संख्या दिया रहेगा। जैसे हम अपने से मान लेते हैं कि दो संख्या कौन कौन है, एक मान लिए 2 है और एक मान लिए 7 है, ठीक है, ये ए है और ये बी है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, विभाजन करेंगे, मतलब डिवाइड देंगे। अगर हम इसको डिवाइड देंगे, कैसे डिवाइड देना होगा, इसे 2 को डिवाइड देंगे 7 से, 2 को डिवाइड देंगे 7 से। तुमको यहाँ समझ जाना है कि ये जो 2 और 7 लिए है ना, ये समझ लेना है कि ए का जगह हम 2 लिए हैं और बी के जगह पे 7 लिए, और 2 को हम क्या कर रहे हैं, 7 से विभाज कर रहे हैं, मतलब विभाजन कर रहे हैं, यानी डिवाइड दे रहे हैं। अब बताओ डिवाइड देंगे तो 2 का फल हम 7 आता है, नहीं आता है, तो इससे कम तो आता है, कितना बार में आता है, 3 बार में आता है, कितना हो जाएगा 3 बार में 6, कितना बच गया। अब एक अगर बच गया तो हम लोग अगर हिंदी में बात करेंगे तो हम लोग क्या क्या जानते हैं, इसको शेष बोलते हैं, याद है, शेष बोलते हैं ना, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं रिमाइंडर। इसी के लिए आर वर्ड इस्तेमाल किया गया है, क्या वर्ड, आर वर्ड। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्वाइडेंट या फिर क्वाइसेंट बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाइसेंट, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में भागफल, क्या बोलते हैं। अरे जो ए और बी है इसके बारे में हम लोग जानना है, इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक, ठीक है, उल्टा हो रहा है का, ठीक है। तो जो अगर हम लोग अब इसी को हिंदी में हम लोग जानते थे, कैसे जानते दिखाते हैं, देखो ऐसे ये जानते हैं। पहले तो हम लोग मालूम है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, अभी देखो थोड़ा ऐसा बना देते हैं, जैसे क्वाड्रेंट को हम लोग शॉर्ट में क्यू बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्यू। और जो भाज्य है इसको हम लोग शॉर्ट में बोल रहे हैं ए, क्या बोल रहे हैं, इसी का नाम दिए हैं ए, उल्टा लिख दिए हैं ना शायद, कोई बात नहीं। और इसका नाम हो जाएगा बी, यानी ये ओ हो गया, ये बी हो गया, और ये आपका क्यू हो गया, ये आर हो गया। यहाँ थोड़ा हम लोग चेंज कर लेंगे। ऐसे तो कुछ भी मान सकते थे, ए और बी तो पूर्ण संख्या, किसी को भी ए किसी को भी बी मान सकते हैं, लेकिन इसको मान लिया क्योंकि हम लोग यहाँ पुट करने के समय क्या कर रहे हैं कि इसको नाम दिए हैं ए, और इसका नाम हो जाएगा बी, ठीक है। तो ए और बी आपको संख्या ले लेना है, इसको सीधा करके देते हैं, ए बराबर मेरा 7 है और बी बराबर मेरा 2 है। इसको हम लोग अब लिख दिए हैं। अब इसी चीज को अगर वहां रखते जाते देखो कैसे हो जाएगा, भाज्य की जगह मेरा ए हो जाएगा, ये ए हो गया, भाजक के जगह मेरा क्या हो गया 2, कितना हो गया, सॉरी 2 की जगह बोल देते हैं बी, है ना। ये भाजक बराबर क्या हो जाएगा बी गुना भागफल जगह जाएगा क्यू, और प्लस में क्या आ जाएगा आर। इसी को देखो यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर आता है। तो कहाँ से आ गया, समझ में आ गया ना, कि ए बराबर जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर आ रहा है, ये मेरा कुल मिला के ये वाला के बारे में बात कर रहा है। इसको बोलेंगे भाज्य, इसको बोलेंगे भाजक, इसको बोलेंगे भागफल, और ये हो गया शेषफल। अब तुम लोग एक चीज ध्यान देना कि अब इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। देखो ये वाला कंडीशन, ये कंडीशन अच्छा से देखेगा ना तुमको समझ में आ जाएगा कि जो आर होता है, देखो आर यानी कि जो शेषफल है वो, इसका वैल्यू तुम देखेगा ना बी से, देखो बी का मतलब ये है। तो देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि आर का वैल्यू छोटा होगा बी से, तो देखो यहाँ सच में दिख रहा है ना आर का वैल्यू छोटा है बी से। और देखो क्या बोलता है कि आर का जो वैल्यू होगा ना यहाँ वाला, वो तुम्हारा बड़ा होगा 0 से। देखो 0 से बड़ा है ना, कभी कभी का 0 भी आ सकता है। जैसे मान लो 2 को 6 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 0 भी आ जाता है ना। तो वही लगा रहा है कि आर का जो वैल्यू होगा वो आपका 0 से बड़ा हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका तो 0 से छोटा नहीं होगा। दूसरी बात कि यहाँ वाला जो रिमाइंडर होगा इससे बड़ा नहीं होगा। अगर इससे बड़ा रहता तो फिर तो भाग लग जाता। अगर यहाँ इससे बड़ा रहता 2 रहता यहाँ बचता आके, तो फिर से तो 2 से डिवाइड लग जाता। इसीलिए कंडीशन दे दिया है कि आर का जो वैल्यू होगा वो 0 से 0 हो सकता है,
0 से बड़ा हो सकता है लेकिन इससे यानी कि b से छोटा ही होगा। तो हम लोग को यही बात को याद रखना है, ठीक है। और इसका हम लोग जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है यानी कि जो परिमिका है, इसका हम लोग यूज करते हैं एचसीएफ फाइंड करने में। हाँ, महत्तम या लघुत्तम फाइंड करने में इसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसी थ्योरी का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं एचसीएफ को फाइंड करने में। समझ गए ना? तो उसको हम लोग अगला दिन देख लेंगे, ठीक है।